नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ जो आजकल एक बहुत कॉमन परेशानी बन गई है, यूरिक एसिड इंक्रीज होने की। आजकल हर तीसरे इंसान का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप उसे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने के पहले हम जानते हैं कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। यूरिक एसिड हम जब खाना खाते हैं तो खाने के डाइजेशन से डिफरेंट प्रोसीजर के बाद एंड प्रोडक्ट के रूप में जो यूरिक एसिड निकलता है, स्पेशली प्रोटीन के डाइजेशन के बाद प्यूरिन बनता है और प्यूरिन के जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें यूरिक एसिड बनता है। फ्रेंड्स, ये यूरिक एसिड का जब नॉर्मल लेवल होता है तो हमारी बॉडी में कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यूरिक एसिड को किडनी निकाल देती है, एक्सक्रिएट कर देती है। लेकिन अगर किसी कारण से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो यह हमारे लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकता है। यह कब होता है? यह दो कंडीशंस में हो सकता है। यदि हम बहुत अधिक प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं या वो सारी चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं जिनमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, या दूसरी बात तब जब हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं और उसका एक्सक्रिएशन कम कर दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं यूरिक एसिड लेवल किन किन चीज़ों को खाने से बढ़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो नॉन वेज में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, उसमें यूरिक एसिड का भी लेवल बहुत अधिक हो जाता है। दूसरी बात, जो शुगर कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली फ्रक्टोज वाला शुगर, उसमें जैसे कि जो बीवरेजेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इनमें फ्रक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है, इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अल्कोहलिज्म से, स्मोकिंग से, सी फूड जो लोग बहुत अधिक इंटेक करते हैं उनको भी यूरिक एसिड बढ़ता है। वेजिटेरियंस में जो लोग ज़्यादा दालें, राजमा, बीन्स खाने से बढ़ सकता है। इसके अलावा कालीफ्लावर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज लेने में भी इसका लेवल अधिक मात्रा में लेने से भी इसका लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल में जैसे प्रॉब्लम होती है, जो लोग पानी का इंटेक कम करते हैं उनको भी यह हो सकता है। मेल पेशेंट में यह ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और जो बहुत सारी जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे वॉकिंग की टेंडेंसी कम वगैरह करने से भी इसका लेवल बहुत अधिक बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिनके कारण, जैसे कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ही ऐसा होता है, या किडनी जिनकी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें कैसे हम इनसे बच सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमारा यूरिक एसिड लेवल ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार देखा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से गाउट की परेशानी हो जाती है। गाउट मतलब जिसे कि हिंदी में लोकल लैंग्वेज में गठियावाद कहते हैं। इस गठियावाद में जनरली जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, ये स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स को, मतलब जो हमारे छोटे जॉइंट्स हैं उसको अफेक्ट करता है। जैसे हमारी उंगली का जॉइंट हुआ, रिस्ट जॉइंट हुआ, या फिर एंकल का जॉइंट हुआ, इन सबको ये स्पेशली अफेक्ट करता है। फीमेल्स कंप्लेन करती हैं जब वो आटा गूंथती हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनके हाथों में रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट बहुत तकलीफ करते हैं। कई बार देखा गया है पेशेंट बोलते हैं कि इतनी अकड़न आ जाती है कि बिल्कुल चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये स्पेशली फर्स्ट मूवमेंट के टाइम पर ऐसा होता है, जब इंसान रात भर सोता है और सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में पैर जब बेड के नीचे रखता है, जो पहली मूवमेंट होती है उसमें अत्यंत तकलीफ, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट को कई सुई, निडल जैसा पेन उसको फील होता है कि जैसे बहुत सारी सुइयाँ चुभ रही हों। उसका जो जॉइंट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और बहुत तकलीफ वाली कंडीशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कई बार किडनी से यूरिक एसिड एक्सक्रिएट नहीं हो पाता है, तो किडनी से संबंधित परेशानियां भी पेशेंट्स को देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा क्या करें? तो कॉमन सी बात है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, शुगरी ड्रिंक्स, इन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका लेवल बढ़ रहा है तो आप राजमा, नॉन वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप राजमा को, और लोबिया है, राजमा है, बीन्स हैं या दालें हैं, इनका
इंटेक भी बहुत कम कर लें। दाल अगर लेते हैं आप तो पतली सी दाल, हल्का सा पानी ज़्यादा हो, ऐसी पतली सी दाल आप लें जिससे कि ज़्यादा प्रोटीन आपके अंदर ना जाए। कई बार ऐसा देखा गया है, लोग कहते हैं कि जो लोग जिम खा जाते हैं वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी ये समस्या हो जाती है क्या? देखिए, जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, तो वो हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उनका जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार देखा होगा, लोग जब जिम नहीं जाते हैं और प्रोटीन पाउडर लेते रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जब प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा तो एंड प्रोडक्ट में यूरिक एसिड बनने लगेगा और वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा। इसके ना क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और सुई जैसे चुभते हैं, तो पेशेंट को डिफरेंट टाइप के पेन सेंसेशन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपका लेवल थोड़ा ही बड़ा है तो आप चाहें तो डाइट अच्छे से मेंटेन करेंगे, वाटर इनटेक बढ़ा देंगे, कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताए हैं वो लेंगे तो बहुत अच्छा अंतर आता है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर लेवल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आपको मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन आती है अर्टिका। 3 मदर टिंचर का मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, वो आप ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर ड्रॉप्स भी आते हैं जैसे यूरिक एसिड ड्रॉप्स, न्यू लाइफ भी बनाती है और अदर जगह भी बनता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स होते हैं जिसमें बहुत सारी मेडिसिन एक ड्रॉप में होती है, आप वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। दूसरी बात, आप जैसे पहला मदर टिंचर होता है अर्टिका यूरेनस, ये बहुत अच्छा मेडिसिन मदर टिंचर होता है। स्किन की कंप्लेन के साथ अगर आपको यूरिक एसिड की परेशानियां हैं, जॉइंट में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप इसका ले सकते हैं। दूसरा आता है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण किडनी की परेशानियां हैं, साथ में ही जॉइंट में पेन है, गाउट की टेंडेंसी डेवलप हो रही है, तो ये बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। इसके अलावा गोल्थीरिया मदर टिंचर, ये भी रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टिफनेस के लिए होता है, किडनी को साफ, किडनी से जो एक्सक्रिएट्स हैं वो अच्छे से निकल सके उसके लिए होता है। इसके साथ ही गुआइकम मदर टिंचर, ये भी जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो यूरिक एसिड को लेवल को डिक्रीज़ करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। इसके साथ ही आपको जो खाना खाना है उसमें वाटर इनटेक तो ज़्यादा लेना ही है। इसके अलावा शुगर कंट्रोल करना है आपको। इनफैक्ट गेहूं की जगह अगर आप ज्वार, बाजरा, मक्का ना, स्पेशली ज्वार का आटा खाते हैं तो इससे, या मिक्स्ड आटा आप खाते हैं तो इससे भी यूरिक एसिड का लेवल कम होने लगता है, डाइट आपकी मेंटेन रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो यूरिक एसिड के बारे में। मेरे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोल रहे थे मैडम आप इस पर वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, जॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट मेरे पास हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हो तो कितने समय तक दर्द की मेडिसिन और स्टीरॉइड लेंगे। घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सियाटिका के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गाउट के लिए, रूमेटिज्म के लिए, घुटने में दर्द के लिए, गर्दन में दर्द के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। आप चाहें तो मेरे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथिक में होती हैं और मैं स्किन के साथ साथ सभी प्रकार की कंप्लेंट्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।